Good morning, students. In last class, we have discussed about the methods of derivation of kinematic equations. Okay. In this class, we will discuss about some graphs. Okay. Firstly, we will discuss about position time graph for a moving object. कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग पोजीशन में है तो उसकी क्या करेंगे हम पोजीशन वन साइड पोजीशन होगी एंड एक्स एक्सिस पे क्या होगा टाइम. ठीक है. तो अब इसका फर्स्ट केस है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी. फर्स्ट केस में बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है मीन्स या फिर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा. तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम टी इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस देयर इज पोजीशन. पोजीशन इज डिनोटेड बाय एक्स, टाइम इज डिनोटेड बाय टी एंड ओ इज इट्स ओरिजिन. अब इनिशियली ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एक्स नोट. ठीक है. तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे ही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी. किसी भी टाइम पे हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे ज़ीरो टाइम पे भी यही था. T1 पे भी पोजीशन सेम है, T2 पे भी सेम है, क्योंकि यहाँ से हमें टाइम का पता चल रहा है और यहाँ से क्या है पोजीशन क्या है, हर पॉइंट पे हर टाइम पे क्या है सेम है. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आपके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किस फिगर के लिए है, कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा ग्राफ फॉलो होता है. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन है पोजीशन टाइम ग्राफ की. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स टाइम 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर, नेक्स्ट मतलब टाइम भी क्या हो रहा है 1 मीटर इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी क्या हो रही है सेम इंक्रीज हो रही है. मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच डिस्टेंस कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो देखो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पे 1 नहीं होगी. ठीक है. t इज इक्वल टू 2 पे तो 2 होगी यहाँ पे. तो मीन्स जितना वो टाइम ले रहा है मतलब टाइम भी क्या हो रहा है इक्वल इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और मोशन भी क्या हो रही है, पोजीशन भी क्या हो रही है इक्वल इंटरवल में चेंज होगी. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. थर्ड इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन. अब नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीन्स जीरो टाइम पे उसकी पोजीशन, उसकी जो वेलोसिटी थी क्या थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन थी क्या हो रही है यहाँ पे थी ज़ीरो टाइम पे. ठीक है. उसकी पोजीशन अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है जो पोजीशन है या फिर वेलोसिटी कह सकते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. टाइम के साथ देखो यहाँ पे इसकी डिक्रीज होगी पोजीशन भी और यहाँ पे फिर वैल्यू डिक्रीज हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है अपोजिट. तो ये क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन. वो स्टार्ट तो पॉजिटिव पोजीशन से हो रहा है तो मीन्स उसका वेलोसिटी के साथ जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट है. ठीक है. तो नेगेटिव का ऐसे ग्राफ बनेगा. ठीक है. फोर्थ है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. नॉन इक्वल डिस्टेंसेज इन नॉन इक्वल टाइम. ठीक है. तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो यहाँ पे क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. मीन्स ज़ीरो टाइम पे उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है. किसी टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे यहाँ तक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोजीशन में चेंज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है एकदम से कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज होता है. मतलब ये किस टाइप की मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. एक्स क्या है हमारी पोजीशन, टी क्या है टाइम. अब देखो अगर उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी टाइम के साथ साथ इक्वल में चेंज नहीं होगी. मतलब यहाँ पे क्या था पोजीशन में भी इक्वल चेंज आ रहा था. ठीक है. ये क्या थी पोजीशन भी चेंज हो रही थी. पोजीशन क्या होती है मैंने आपको बताया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैव इट्स पोजीशन. तो जब क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करता है. तो जैसे डिस्टेंस कवर करेगा उसकी पोजीशन भी यूनिफॉर्मली चेंज होगी. ठीक है. नाउ these आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ फॉर पोजीशन एंड टाइम फॉर डिफरेंट केसेस. ओके. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन.
अब हमने किया था पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, सपोज हमारा यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में क्या लिया, वेलोसिटी। तो क्या होगा, सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट की 0 टाइम पे वेलोसिटी सपोज कर लिया हमने v थी, तो t1 पे भी क्या होगी, v होगी, t2 पे भी क्या होगी, v होगी, जैसे हमने स्पीड और टाइम में किया था, पोजीशन और टाइम में किया था। ठीक है, तो एट एवरी टाइम द पोजीशन at every time the velocity of the object is same because the object is in uniform motion। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट राइट साइड में यूनिफॉर्मली मूव करता है तो ग्राफ बनेगा हमारा अपर साइड में, अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में मूव करता है ओरिजिन से तो हमारा ग्राफ बनेगा लोअर साइड में। ठीक है, और हर पॉइंट पे क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। मींस एक्सेलरेटेड मोशन में फर्स्ट केस है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, यूनिफॉर्मली मूव करे, जो हमने अभी किया है, मतलब हर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी 0 टाइम पे वेलोसिटी थी v, तो हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी, सेम। ठीक है, सेकंड केस है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, मींस टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे 0 इनिशियल वेलोसिटी थी, मींस 0 टाइम पे वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। अब यहाँ पे क्या है, 0 टाइम पे बोल रहा है कि कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ही है, जो हमने अभी किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब एग्जांपल किया है, जो हमने इक्वेशन डिराइव किए हैं। तो ये कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड देन वो क्या कर रहा है, v से मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा फोर्थ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया रिटार्डेशन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टाइम के साथ साथ नेगेटिव, यहाँ पे क्या था, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी, फिर टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ है, तो देखो जब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इट मीन्स नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिक्स्थ वन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। अब नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, मीन्स ऊपर क्या है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 to -u, कुछ नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी और फिर नेगेटिवली मूव कर रहा है -v। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइम t पे। लास्ट केस इज पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फाइनली कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव में। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। इसके 2 केसेस थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का तो ये ग्राफ है, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव वेलोसिटी का ये ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अब है पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है, पोजीशन और टाइम के बीच में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इनिशियली हमने कर लिया 0 टाइम पे उसकी पोजीशन थी x0, तो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है यूनिफॉर्मली। मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ कम हो रही है, x0 क्या होती है, उसकी पोजीशन होती है। मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट। ठीक है, टाइम के साथ साथ 0 एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन इज 0 है तो मीन्स वेलोसिटी हर जगह पे वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल क्या होगी, सेम होगी। ये क्या है, ग्राफ हैं आपके कुछ मोशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में है और अच्छे से रिवाइज करना है। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू।